Look who we are the dreamers, we'll make it happen, 'cause we can see it. Look who we are the dreamers, we'll make it happen, 'cause we believe it. Here's to the ones that keep the passion. और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर भी मैं चाहे जिस फील्ड में जाऊँ, मेरे मम्मी पापा को हर लोग कहें कि ये लावण्या के मम्मी पापा हैं, लावण्या के पेरेंट्स हैं। एक्चुअली मैं बचपन में हमेशा इनएक्ट करती होती थी। डिज्नी पिक्चर्स देखती थी तो बारबी पिक्चर्स देख देख के मैं इनएक्ट करती थी, और मेरे मम्मी पापा ने नोटिस की ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि चलो इसके स्किल को एनहांस करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक शो में पार्टिसिपेट कराया था, न्याणे ऑफ पंजाब। लेकिन मम्मा ने मेरे स्किल को एनहांस किया, वहाँ पे अच्छे से एक्टिंग सिखाई कि एक एक डायलॉग अच्छे से समझाया। तो मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो उन्होंने मैंने पंजाबी सिखाई। जब स्कूल में होते हो, उनको बच्चों को पता चल, क्लासमेट्स को पता है कि अच्छा लावण्या शी इज कमिंग इन नेक्स्ट मूवी, तो कैसा रिएक्शन कैसा आता है? मैम वो मेरे जब एक बार मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड शी केम टू मी कि मुझे ऑटोग्राफ दो आप। उनको जैसे ही पता चला मैम मैंने दिया साथ के साथ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच। पंजाबी लाइफस्टाइल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि कुछ भी हासिल करने की या कुछ भी कर दिखाने की कोई भी उम्र नहीं होती, और इसी बात को सच कर दिखाया एक मिसाल बनकर सामने आई है लुधियाना की लावण्या मित्तल। क्या करती हैं लावण्या, कौन है, आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं लावण्या का। लावण्या बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी बातचीत जब हमने ऑफ कैमरा करी है वो सुन के तो मैं और भी खुश हो गई हूँ। तो बातचीत करते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल सके आज लावण्या मित्तल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लावण्या शी इज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, और 12 साल की उम्र में ही बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है, एंड वी विश हर ऑल दी बेस्ट, आगे भी करें। क्या तो मैं बताती हूँ कि 12 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए लोगों को शायद अपनी उम्र भर लग जाती है, वो मुकाम 12 साल की उम्र में लावण्या ने हासिल किया है। तो लावण्या, सबसे पहले हमें ये बताएं कि 12 साल तक जो आपने ये अचीवमेंट्स की है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं प्राउड हूँ कि मैंने मम्मी पापा का थोड़ा सा नाम रोशन किया अभी, और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर भी मैं चाहे जिस फील्ड में जाऊँ, मेरे मम्मी पापा को हर लोग कहें कि ये लावण्या के मम्मी पापा हैं, लावण्या के पेरेंट्स हैं। तो लावण्या, जैसे आप बॉलीवुड में अभी आपकी 2 मूवीज़ हैं अपकमिंग आ रही हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या रोल है, शायद आप रोल नहीं बताओगे ज़्यादा, कौन फिल्म स्टार है, कौन कास्ट है, सब बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बताओ कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? एक्चुअली मैं बचपन में हमेशा इनएक्ट करती होती थी। डिज्नी पिक्चर्स देखती थी तो बारबी पिक्चर्स देख देख के मैं इनएक्ट करती थी, और मेरे मम्मी पापा ने नोटिस की ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि चलो इसके स्किल को एनहांस करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक शो में पार्टिसिपेट कराया था, न्याणे ऑफ पंजाब। उसमें जो 2 जज थे, वो मेरी फर्स्ट पिक्चर शॉर्ट मूवी थी खंड खेतना, उसमें मेरा मेन रोल था, और चाइल्ड लेबर पे वो पिक्चर, वो उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं क्योंकि फर्स्ट आई थी उस मतलब शो में। जब आपने न्याणे ऑफ पंजाब किया, तो ये कौन से ईयर की बात है, कब, कितने साल के थे आप? मैं तब 6.5 ईयर्स की थी। तो 6.5 ईयर्स, एंड आपको उसके बाद मिली शॉर्ट मूवी जो कि आपने डायरेक्टर थे आपकी खंड खेतना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, सेट्स पे? कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कुछ मस्ती वगैरह की वहाँ पे? मस्ती बहुत की वहाँ पे। एक्चुअली जो वहाँ पे गांव के लोग थे ना, पिंड के, तो उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरा, जैसे अच्छे से मेरे को प्यार कर रहे थे वो, और हर चीज़, जैसे खाना भी उन्होंने मेरे लिए बना के दिया। उन्होंने शायद से खीर भी बनाई थी मेरे लिए, बहुत यमी खीर थी, और मैंने खाई वो। साथ में मेरे को एक्टिंग तब आती नहीं थी इतनी, लेकिन मम्मा ने मेरे स्किल को एनहांस किया, वहाँ पे अच्छे से एक्टिंग सिखाई कि एक एक डायलॉग अच्छे से समझाया। तो मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो उन्होंने मैंने पंजाबी सिखाई,
वो दो मतलब वो डायलॉग्स मैंने अच्छे से याद किए और एक्टिंग सिखाई, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मदर मेरा। इज योर फर्स्ट टीचर, आई थिंक आपने दूसरी बार मेंशन किया कि मदर ने सिखाया है, तो वो सारा कुछ गाइड कर रहे हैं वो। यस, और मेरे पापा भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। विदाउट द सपोर्ट ऑफ माय फादर आई कांट अचीव एनीथिंग। मैं अपने मम्मी पापा के बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ पेरेंट्स एंड के यू आर लिए। डूइंग रियली वेल। अभी आप 12 साल के हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए भी। लवन्या, अभी नेक्स्ट जब आपको फिर वो ब्रेक मिला शॉर्ट मूवी का, उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आए आपके पास? उसके बाद मैंने 11 म्यूज़िक ट्रैक्स किए थे। एक्चुअली वहाँ पे मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो एक एक करके मुझे म्यूज़िक एल्बम्स मिली। मैं आई हैव वर्कड इन इरोस विद इरोस। मेरे को उनका बैनर दोसांझ जी का मिला था, वाही गुरु। ओके। तो उसमें मैंने काम किया और उसके बाद मुझे एहसास भी मिला था एक सॉन्ग, वो है उस सॉन्ग में मेरी एक्टिंग देखी राजू वर्मा अंकल ने, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि आपको मैं अब हर मूवी में रखूँगा। वहाँ से मुझे फीचर फिल्म्स मिलने लग गई। सो मैंने एक टी सीरीज़ का एल्बम भी किया था, वो मतलब भजन है मादे दर। ओके। वो मेरा भजन था, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एक्सपीरियंस कैसा लगा? सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? कौन से जॉनर में एक मतलब वर्क करके आता है? एक्चुअली मैम मेरे को मतलब म्यूज़िक एल्बम्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता और एक दो दिन का शूट होता है, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैम फीचर फिल्म्स की बात ही अलग है मैम, उसमें बहुत मज़ा आता है। एक एक मतलब सेट पे मुझे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। बिल्कुल। सारे जितने एक्टर्स हैं मेरे साथ, को एक्टर्स हैं, सारे इतने बड़े बड़े मुझे मतलब एक्टर्स के साथ काम करने को मिलता है, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। सो कैसा रहता है उनके साथ काम करना? माहौल कैसा रहता है जब कुछ सीखते हो साथ में? फन वगैरह भी होता होगा। Yes, अभी जैसे आपकी अपकमिंग मूवीज आ रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कब रिलीज हो रही है, क्या नाम है मूवीज का? मैम रिलीज डेट अभी पता नहीं है। एक्चुअली हमारी ना मूवीज की डेट्स क्लैश कर रही हैं, तो अभी उन्होंने कहा कि शायद से नवंबर में रिलीज होंगी 2 मूवीज ना? हाँ, उसके yes, बारे में थोड़ा बताओ। स्टार कास्ट कौन है? यस मैम, मेरी 2 मूवीज आ रही हैं। एक मूवी है 6 ईच और एक मूवी है चकलो रब्दा नाले के। नाइस। तो चकलो रब्दा नाले के में नूर चहल मैम और अर्जुन मैम, नूर चहल मैम है हीरोइन और अर्जुन है हीरो, और उसमें मेरे मम्मी पापा प्ले कर रहे हैं मैं अभी बोल रही हूँ गुरप्रीत कुग्गी सर, और मम्मी बन रही है राज धालीवाल मैम। ओके, सो योर पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस मूवी। वाओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब लग रहा था घर जैसा ही माहौल हो रहा है? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और जितने ऑलमोस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं बहुत सारे उसमें हैं, पूरे हैं। बहुत मज़ा आया उनके साथ करके काम। सबकी तरफ से प्रॉपर जैसे केयर प्यार सब मिल रहा था? यस मैम। ओके, तो अभी आने वाले टाइम में क्या क्या और सपने, मतलब ड्रीम क्या है आपका फाइनली? यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू वांट टू बिकम लाइक व्हाट करियर यू वांट टू परस्यू? मैम आई वांट टू बिकम अ जज इन माय Okay. लाइफ, या मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैम मैं जज बनने में ज़्यादा मेरा जोर है अभी कि मैं लेकिन बनना चाहती हूँ। अभी जैसे आपका इंटरेस्ट है, आप डांसिंग भी करती हैं है ना, एक्टिंग भी करती हैं, Yes, ma'am. और किन चीज़ों का शौक है, और आप बनना जज चाहती है, ये ऐसा क्यों? मैम ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सारे स्किल्स हैं ऑलमोस्ट, तो आप कुछ भी लाइन पर परस्यू कर सकते हैं, लेकिन Very एक well. आपको एम रखना चाहिए कि क्या बनना चाहते हो आप। सो आप जज बनना चाहते हैं? और उससे भी पहले मैं सबसे पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहती हूँ मैम। वेरी नाइस। आई शुड हैव ऑल द क्वालिटीज़ इन माई सेल्फ के हाँ, मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए और हर क्वालिटी होनी चाहिए मेरे में। अच्छा, जब स्कूल में होते हो, उनको बच्चों को पता चल, क्लासमेट्स को पता है कि अच्छा लवन्या शी इज कमिंग इन नेक्स्ट मूवी, तो कैसा रिएक्शन कैसा आता है? मैम वो मेरे जब एक बार मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड शी केम टू मी कि मुझे ऑटोग्राफ दो आप। वाओ, उनको जैसे ही पता चला मैम मैंने दिया साथ के साथ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, एंड आई फील कि हाँ, मुझे अगर ऑटोग्राफ लिया है दैट मीन्स मुझे लोग जानते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 2 मूवीज आ रही हैं, आप काम कर चुके हो, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी तब। हाँ बिल्कुल। आपके अभी ये जो आपने बताया कि आपकी जो सपोर्टर हैं, अपनी क्रेडिट किसको देंगे आप मैम सो क्रेडिट फॉर सक्सेस का, और आने वाले टाइम में भी? मैम सो फार सक्सेस का क्रेडिट पूरा मेरे पेरेंट्स के पास जाता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और वो ये नहीं है कि मुझ पे प्रेशर डालते हैं कि तूने यही परस्यू है या यही कोई लाइन परस्यू करनी है। वो कहते हैं बेटा जो तुझे पसंद है वो कर, और जो तेरे लिए सही है वो कर।
स्टडीज में कैसे मैनेज कर पा रहे हो? स्टडी में मैम एक्चुअली आई टेक द ऑल द प्रोजेक्ट्स आई टेक इन हॉलीडेज। मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मैम हॉलीडेज में लेती हूँ और स्टडी एक बार मैंने स्टडी पे प्रॉपर फोकस है मैम। स्टडी पे कभी आई कांट कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, और क्या क्या पसंद है? एक्टिंग करते हो और डांस करते हो और क्या क्या? मैम जो अभी आपने पूछा था उस पर एक और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ मैम। चकलो रब्दा नाले के लिए ना मैंने 6 के अपने पीरियोडिक टेस्ट 2 छोड़ दिए थे। उसकी वजह से मैम मेरी स्कूल में मेरे 13 मार्क्स इंटरनल में कट गए, हालांकि उनको बता के गए थे कि आई हैव टू गो। और बेस्ट ऑफ 2 लेते हैं हमारा, वो एक एग्जाम्स मैंने छोड़े, मेरे 13 मार्क्स कट गए, मेरी पोजीशन रह गई। बुरा लग रहा है अभी भी। हाँ मैम, उसकी वजह से मेरी पोजीशन रह गई, नहीं तो मैं फर्स्ट आती अपने स्कूल में। बट आई थिंक तो मैं चाहती हूँ मैम मेरे मार्क्स मत काटा करो। चलिए, अभी टीचर्स को एक रिक्वेस्ट भी होगी कि मार्क्स मत काटो, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली डूइंग मल्टी टैलेंटेड, वो बन रही है, काफ़ी स्किल्स है। और क्या क्या आप, मैं जैसे पूछ रही थी, और किस किस चीज़ में एक्टिविटीज़ में हो? मैं जेके का सॉन्ग गाना चाहती हूँ, ड्रीमर्स। लुक हू we are the dreamers, we'll make it happen, 'cause we can see it. Look who we are the dreamers, we'll make it happen, 'cause we believe it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. मैम और मैं डांसिंग, आई लव डांसिंग, सिंगिंग और स्विमिंग। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, लवन्या इज मल्टी टैलेंटेड, डांस भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं और अभी स्विमिंग भी करती हैं। तो अभी तो टीचर्स बिल्कुल नंबर नहीं काटेंगे, आई एम श्योर अब उनको पता चल चुका है। थैंक यू मैम। ओके लवन्या, आपके मदर से भी हम ज़रूर बात करेंगे, जानते हैं उनसे। वो वहाँ पे मना कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। लवन्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो लवन्या के मदर हमारे साथ मौजूद हैं, कशिश मित्तल जी। तो सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि लवन्या शी इज़ रियली टैलेंटेड, एंड जैसे हमने बातचीत की है, एक्टिंग करती हैं, डांस करती हैं, स्विमिंग, एंड लॉट्स मोर इनटू स्टडीज शी इज़ वेरी फोकस्ड, बट शी वांट टू बिकम अ जज। क्या कहना चाहते हैं? इतने बच्चा जो है बहुत फोकस्ड है, क्या कहना चाहेंगे? Actually, we feel blessed to have daughter like her. We got her very late after 7 years. Okay. But we are thankful to the Almighty for gifting us with such a gem. Because whenever I go for PTM इसके स्कूल में, तो all the teachers they always all praise और कहते हैं well behaved बच्चा, बहुत chivalrous है, बहुत ही obedient, और मुझे कभी पढ़ाने में कोई वो नहीं आया, because वो खुद आती है कि मम्मा मेरा ये रहता है, आप करवाइए। She is touched very very like sweet and very sincere child. और एक्टिंग में भी मतलब शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन व्हेन शी इज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई मीन इवन आई फील अमेज कि ये वही लड़की है, वेरी अदरवाइज शी इज़ वेरी शाय एंड वेरी लाइक यू नो इंट्रोवर्ट, बट व्हेन शी इज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, व्हेन इट्स अ डांस और स्किट, ड्रामेटिक्स और कुछ भी, शी इज़ आउटस्टैंडिंग। I mean, it's truly a God gift, and we are really thankful to God to have such a daughter. And इसकी अच्छी बात क्या है कि she is very kind. मतलब आजकल के बच्चों में मैं देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों में they very egoist, और बच्चे थोड़ा सा मतलब I feel कि कोई हमारे कोई पुण्य कर्म थे कि हमें ऐसा बेबी मिला है, एंड वेरी काइंड हार्टेड। एक स्ट्रे एनिमल को भी देखिए कि अगर उसको शी फील वेरी कंसिडरेट, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसको जाके वो करेगी। तो so she is really like very down to earth, very humble, she is actually very humble and graceful, I would graceful say. Yeah. क्या सब देखते हैं एज अ फ्यूचर के लिए? हमें यही है कि whatever field she chooses, she should be happy and contented. We are not like this conventional कि इसको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना, हीरोइन बनना है, we are with you. मतलब whatever is in her, we are always thanks to my husband also, he's also very supportive, so that way we don't give her that pressure. We are giving her wings के fly बेटा। हाँ। मैं इसलिए ये चीज़ पूछ रही थी क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं कई बार they put a pressure to कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। सो इट्स लाइक एक मिसाल है, नॉट ओनली लवन्या दैट कि 12 साल की उम्र में शी इज़ अचीविंग सो मच, इवन हर मदर द वे शी सेड कि whatever she
wants to do, she can pursue. Ma'am, any message you would like to give to parents, or especially about this? Certainly, I think, see, as like I was like watching her interview, so she said a very beautiful thing, that first of all, you should be a good human being. Yes. If you're contented, आई थिंक वो वैल्यू सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है ना बच्चों में, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को जैसे हालात चल रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी कि एक हमारे इंडियन इथॉस और मॉरल वैल्यूज़ जरूर दें बच्चे. एम्पैथी और मतलब आई एम नॉट लाइक डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी रॉकेट साइंस. अब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, दे कैन डू वंडर्स, बिलीव मी. मैं कोई इसको ट्यूशन्स मतलब बहुत, अब मुझे लग रहा है कि अब सीनियर क्लासेस हो रही हैं तो आई शुड गो, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को दे शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. किसी चीज़ की नहीं, आपका बच्चा, हर बच्चा में कुछ ना कुछ है एक्स्ट्रॉर्डनरी. ये आपको देखना है कि उसके कैसे यू आर गोइंग टू ओन देयर स्किल्स, उनको स्किल्स को पॉलिश कैसे करना. आप बच्चों को से टाइम स्पेंड करेंगे, दे विल लाइक राइज टू लाइक सोर हाई एंड हाई. आई मीन स्काई इज द लिमिट फॉर देम. बस स्पेंड टाइम विद योर किड्स. मतलब तो बिल्कुल बहुत एक अच्छे नोट पे इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करेंगे. तो बिल्कुल एक खास मुलाकात थी लवन्या मित्तल के साथ, लुधियाना की 12 साल की बच्ची जिसने 12 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जिसको शायद लोगों को कई साल अपने उम्र के लग जाते हैं. तो एक और इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ अगली बार फिर से मिलेंगे. फिलहाल दीजिए इजाज़त. सो लवन्या, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू.